हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह आपके लिए उत्तराखंड की कुछ सीरीज़ें ला रहा हूं, जो कि उत्तराखंड की जिला सीरीज होगी। तो दोस्तों, आज आपके लिए लाऊंगा मैं उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट से जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज होगी वह होगी चमोली से। ठीक है दोस्तों, जो पहला सीरीज होगी हमारी आज उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज चमोली से होने वाली रहेगी दोस्तों। चमोली से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज होगी। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी जिला सीरीज की। तो दोस्तों तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, यह इसका जो गठन होता है दोस्तों, इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है दोस्तों 24 फरवरी 1960 में इसका गठन होता है। तो दोस्तों 24 फरवरी 1960 को क्या होता है? चमोली का गठन होता है। तो ये चमोली जो जिला है किससे अलग होके बनता है दोस्तों? ये आपका पौड़ी से अलग होके बनता है। किससे? पौड़ी से अलग कर होके बनता है। दोस्तों जो 24 फरवरी 1960 को इस समय तीन जिले का गठन हुआ था। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले का गठन इसी समय हुआ था। तो ये इसको ध्यान में रखना दोस्तों, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का गठन एक ही दिन हुआ 24 फरवरी 1960 को। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए दोस्तों जो इसकी बात की जाए, इसका जो चमोली जिला था, इसके प्राचीन नाम क्या थे? इसको हम प्राचीन में क्या कहते थे? तो इसको प्राचीन में हम क्या कहते थे? चमोली जिले को लाल सांगा इसका प्राचीन नाम था। क्या था? लाल सांगा इसका प्राचीन नाम था। किसका? चमोली डिस्ट्रिक्ट का क्या जो प्राचीन यहाँ चमोली में था, जो चमोली का प्राचीन नाम क्या था? लाल सांगा था। अब भौगोलिक स्थिति की बात की जाए दोस्तों, इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ क्षेत्रफल में देखो, राज्य का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। तो इसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर है। 8030 वर्ग किलोमीटर है। 8030 वर्ग किलोमीटर है। किसका? चमोली का। राज्य का क्या है? सबसे बड़ा जिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है इसकी? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी चीन से। तो दोस्तों ये है चमोली, कुछ इस तरह से चमोली आपका डिस्ट्रिक्ट ये ऐसे आता है दोस्तों। चमोली आपका यू में आता है, और इसमें इस तरह से और ये यहाँ पे बागेश्वर, पिथौरागढ़, यहाँ से पिथौरागढ़ आता है, ये बागेश्वर आता है आपका, और यहाँ से कुछ इस तरह से चल जाता है, और यहाँ पे ऊपर करके, और यहाँ पे इस तरह रुद्रप्रयाग आ जाता है आपका। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? यह है आपका चमोली। तो यहाँ पे क्या है? आपका चीन है, स्टार्ट होता है। इसके ऊपर क्या है? उत्तरकाशी है। यहाँ पे क्या है? उत्तरकाशी है दोस्तों। ये आपका उत्तरकाशी, यहाँ पे उत्तरकाशी है। और यहाँ पे क्या है? आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे क्या है? ये रुद्रप्रयाग है। और यहाँ पे क्या है? आपका ये क्या स्टार्ट हो जाता है? यहाँ से आपके यहाँ से लगता है आपका पौड़ी गढ़वाल, और ये जो यहाँ से लगता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा हो जाता है, ये अल्मोड़ा, और ये बागेश्वर और ये पिथौरागढ़। इस तरह से यहाँ की क्या है? ये आपका हो गया पौड़ी, यह हो गया आपका रुद्रप्रयाग, यह हो गया आपका उत्तरकाशी, यह हो गया आपका चीन। तो आपसे कह सकता है कि जो चमोली है, चमोली के पूरब में कौन सा जिला है? तो दोस्तों चमोली के पूरब में आपका पिथौरागढ़ है और बागेश्वर है आपका। चमोली के पूरब में कौन से? पिथौरागढ़ और कौन से है? बागेश्वर है। अब कहा जाए दोस्तों आपसे कि चमोली के दक्षिण में कौन से है? तो चमोली के दक्षिण में आपका अल्मोड़ा है, और दक्षिणी पश्चिमी कहा जाए तो आपका पौड़ी गढ़वाल है। अगर कहा जाए पश्चिम में कहा जाए तो कौन सा है दोस्तों? पश्चिम में रुद्रप्रयाग है। और अगर उत्तर में कहा जाए तो उत्तर में उत्तर की काशी है। ठीक है दोस्तों, उत्तर काशी है। उत्तर में उत्तर काशी और
पश्चिमी उत्तर में क्या है, पश्चिमी उत्तर में यह है उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, ये आपका ज्योग्राफी लगभग समझ में आई गई इसकी प्रशासनिक। अब इसकी थोड़ा ज्योग्राफी इस तरह से थी। अब प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए इसकी, तो दोस्तों इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखा जाए, इसकी जनसंख्या घनत्व कितने हैं दोस्तों, तो 49 इसकी जनसंख्या घनत्व है। कितना है, 49 इसकी जनसंख्या घनत्व है। विधानसभा क्षेत्र 3 है दोस्तों, यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र 3 है। कौन कौन से हैं आपके विधानसभा, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली। बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। दोस्तों जो थराली है इसको आप भूलना नहीं। थराली कैसे है, SC आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए क्या है, ये आरक्षित सीट है। थराली क्या है, आरक्षित सीट है दोस्तों। कौन सी आरक्षित सीट है, थराली। इस चीज़ पे दोस्तों ये क्या है, आपको जो ये विधानसभा है लगभग पहले तो आपको याद होना चाहिए कि चमोली में कितने विधानसभा है, तो 3 विधानसभा है। तो आपको लगभग ये अगर 3 विधानसभा याद ना हो पाए तो जो थराली विधानसभा है जो आपके लिए SC मतलब आरक्षित सीट दिया जाता है उसको याद कर देना चाहिए। जैसे कि थराली है, ये यहाँ पे क्या है, विधानसभा आरक्षित सीट है। एक विधानसभा सीट यहाँ पे क्या है, आरक्षित है। और तहसील की बात की जाए दोस्तों, तहसील यहाँ पे कितनी है, 12 तहसील है। 12 तहसील इस तरह से है यहाँ पे, चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी, गैरसैंण, घाट, जिलासू, आदिबद्री, नंदप्रयाग, नारायणबगड़ और देवाल। ये क्या है यहाँ पे, 12 क्या है यहाँ पे, 12 तहसील हैं। और विकास खंड कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे विकास खंड 8 है। यहाँ पे कितने विकास खंड है, 8 है। यहाँ पे विकास खंड कितने हैं, 8 है दोस्तों। ठीक है, जिससे हम ब्लॉक, विकास खंड ब्लॉक कहते हैं। 8 कितनी यहाँ पे विकास खंड है, जोशीमठ, दसोली, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली, देवाल, गैरसैंण। अब दोस्तों साक्षरता की बात की जाए, यहाँ पे साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता 82.65% है यहाँ पे साक्षरता, जिसमें कि मेल पुरुष की संख्या है, पुरुष का परसेंट में निकाला जाए तो 93.40% है। और फीमेल का देखा जाए दोस्तों तो फीमेल है 72.32%, 72.32% है। मेल की है 93.40% और फीमेल की है 72.32%। इस तरह से आपको क्या है दोस्तों, यादें करते रहना है, आंख बंद कर दो वो याद करते रहो। परंतु आप थोड़ा माइंड को अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, इस जो हम आपको बता रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है और अच्छे से दिमाग में लेना है। इसको क्या है, भौगोलिक स्थिति से पहले, जैसे मैंने आपको भौगोलिक स्थिति बताई तो आपको दिमाग में पहले मैप को छापना है, कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कहाँ पे कौन से, ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ में कौन सा और साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। लिंगानुपात की बात किया जाए दोस्तों, लिंगानुपात है यहाँ पे दोस्तों, लिंगानुपात है यहाँ पे 1019 लिंगानुपात है यहाँ पे 1019 1019 लिंगानुपात है। और दासकीय वृद्धि दर है यहाँ पे, दासकीय वृद्धि दर है यहाँ पे 5.74%, 5.74%। ये आपकी यहाँ पे दासकीय वृद्धि दर है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है कि 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा नदी में आए बाढ़ से चमोली के अधिकांश राज्य में क्या होते हैं, राजकीय भवन कैसे नष्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या है, 20 जुलाई को क्या होती है, यहाँ पे 20 जुलाई जो नदी होती है, नदी यहाँ पे 20 जुलाई को जो नदी है इस पे क्या आ जाता है दोस्तों, बाढ़ आ जाती है। नदी पे क्या आ जाती है, बाढ़। यहाँ पे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। नदी पे क्या आ जाती है, बाढ़। जिससे जो यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो प्रशासनिक भवन थे यहाँ पे प्रशासनिक भवन थे। यहाँ पे जो प्रशासनिक
भवन थे ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रशासनिक भवन क्या होता है, हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और चमोली और यहाँ पे जो अब इसका जो यहाँ पे चमोली में यहाँ पे क्या थे, पहले मुख्यालय थे, मतलब यहाँ पे क्या यहाँ पे मुख्यालय टाइप से थे। तो राजकीय भवन नष्ट हो गए तथा तब क्या है, चमोली से 11 किलोमीटर गोपेश्वर, 11 किलोमीटर गोपेश्वर क्या कर जाते हैं, गोपेश्वर 11 किलोमीटर गोपेश्वर को क्या है, गोपेश्वर पे क्या कर जाते हैं दोस्तों, मुख्यालय बनाया जाता है, मुख्यालय बनाया जाता है। कब की बात है, 12 जुलाई 1917, 1970 की बात है दोस्तों। सॉरी 20 जुलाई, मैंने गलत बोल दिया, 20 जुलाई 1970, 20 जुलाई 1970, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। 20 जुलाई 1970 को क्या है, यहाँ पे अलकनंदा नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे कि यहाँ पे क्या है, 11 किलोमीटर दूर स्थित गोपेश्वर में जिला मुख्यालय बनाया जाता है। तो गोपेश्वर जो यहाँ पे गोपेश्वर है दोस्तों, गोपेश्वर है, गोपेश्वर का जो गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, इसको गोथला या गोस्थल भी कहा जाता है, गोथला या गोस्थल, गोस्थल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गोथला या गोस्थल कहा जाता है, गोथला या गोस्थल कहा जाता है। इसका याद रखने के लिए इसकी एक तरह के गो मतलब गो, गाय से याद रखना, गोथला, गाय से क्या याद रखना, गोथला, गो गाय से गो स्थल, गो का स्थल, यहाँ पे क्या है, गोपेश्वर, गो का स्थल क्या है, गोपेश्वर। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बात कर देंगे दार्शनिक स्थल की बात करते हैं दोस्तों। दार्शनिक स्थल, दार्शनिक क्या स्थल, दार्शनिक स्थल, दार्शनिक स्थल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दार्शनिक स्थल की बात करें, पंचबद्री में सर्वप्रथम चलेंगे हम, पंचबद्री, सॉरी दोस्तों पेन नहीं है, तो ऐसी काम चलाना पड़ रहा है मुझे, इससे तो राइटिंग सही से अच्छी नहीं बन रही है। पंचबद्री, जिसमें कि बद्रीनाथ, आदि बद्री, बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री। ठीक है दोस्तों, योग ध्यान बद्री, ये क्या है दोस्तों, आपके पंचबद्री है। कितने बद्री है, 5 बद्री है, बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योग या ध्यान बद्री, ये आपके क्या है दोस्तों, यहाँ पे पंचबद्री है। अगर दोस्तों करें बात तो सप्तबद्री, यहाँ पे चमोली में सप्तबद्री में उपरोक्त पंचबद्री के अलावा सम्मिलित हैं, जैसे जोशीमठ के नरसिंह बद्री, उर्गम घाटी के ध्यान बद्री। ठीक है दोस्तों, बद्रीनाथ, अब थोड़ा बद्रीनाथ की बात की जाए दोस्तों, बद्रीनाथ की बात करते हैं। बद्रीनाथ ये क्या है, विशाल बद्री के लिए प्रसिद्ध है, विशाल बद्री के लिए, विशाल बद्री, ये क्या है, विशाल बद्री कहा जाता है। बद्रीनाथ को यह विशाल बद्री कहा जाता है और नर अर्जुन व नारायण विष्णु पर्वतों के पार्श्व में स्थित है। नर अर्जुन व नारायण विष्णु के पर्वतों के पार्श्व में स्थित है। इसकी जो मीटर हाइट है 3133 मीटर है, 3133 मीटर है, 3133 मीटर इसकी क्या है हाइट इसकी 3133 मीटर हाइट में है, 3133 मीटर हाइट में है। अन्य नाम कह सकते हैं इसको, मुक्तिप्रदा, योगा सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाल नारायण आश्रम, इसको अन्य नाम भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों जो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा है, जो बद्रीनाथ है ये क्या है, ये नदी है दोस्तों, ये कोई नदी है, ये क्या है यहाँ पे बद्रीनाथ है, ये क्या है यहाँ पे बद्रीनाथ है, इसके नदी ये क्या है अलकनंदा नदी है, ये कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। अब दोस्तों बद्रीनाथ के कपाट खोलते हैं, ये कब खोलते हैं दोस्तों, जो बद्रीनाथ के कपाट खोलते हैं दोस्तों, ये खोलते हैं अप्रैल मई माह में, अप्रैल और अप्रैल मई के माह में खोलते हैं, अप्रैल मई के माह में महीने में, अप्रैल और मई के महीने में खोलते हैं और खुलते हैं ये। और बंद कब होते हैं दोस्तों, ये बंद होते हैं आपके नवंबर के तृतीय सप्ताह में, नवंबर के तृतीय सप्ताह में क्या होते हैं दोस्तों, ये यहाँ के कपाट बंद होते हैं। पुजारी की बात की जाए, यहाँ की पुजारी कौन है, यहाँ कौन रहते हैं यहाँ पे पुजारी लोग, तो केरल के नंबूदारी ब्राह्मण जिन्हें रावल कहा जाता है, केरल के नंबूदारी ब्राह्मण जिन्हें रावल कहा जाता है। ये क्या है, शंकराचार्य के वंशज हैं, शंकराचार्य के वंशज माना जाता है इन्हें। केरल के नंबूदारी क्या है, यहाँ के केरल के नंबूदारी ब्राह्मण जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें रावल कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, रावल कहा जाता है। ये किसके वंशज है, शंकराचार्य के वंशज है, शंकराचार्य के क्या है, शंकराचार्य के वंशज है, शंकराचार्य के क्या है, वंशज है। ठीक है दोस्तों, शंकराचार्य क्या है, वंशज है। ये क्या है, रावल चोड़िया मुकारी जाति के भी होते हैं रावल। अब इनको क्या है दोस्तों, इनको विवाह करने की अधिकार नहीं होते, इनको क्या है, रावल होते हैं दोस्तों, इनको विवाह करने की अधिकार नहीं होते, इनको क्या है, विवाह करने का अधिकार नहीं होता है, विवाह करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब बद्रीनाथ मंदिर का भाग है, अब जो बद्रीनाथ है ये मंदिर है, ये बद्रीनाथ मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये बद्रीनाथ मंदिर है। अब बद्रीनाथ मंदिर की बात की तो 3 भाग है, बद्रीनाथ मंदिर का भाग 3 है, सिंहद्वार, मंडल, गर्भगृह। ठीक है, इसके 3 है, ये सिंहद्वार, मंडल या गर्भगृह। और अगर तुम राजेंद्र बलूदी के अनुसार चलोगे तो इसके 4 है, राजेंद्र बलूदी के अनुसार 4 है, और अगर आप परीक्षावाणी के हिसाब से चलोगे तो 3 है इसके। कौन कौन से, सिंहद्वार, मंडल, गर्भगृह। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करेंगे अलकनंदा व ऋषि गंगा संगम पर स्थित है बद्रीनाथ, किसके संगम पर स्थित है, ये अलकनंदा आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये कहीं से ऋषि गंगा आ रही है, तो यहीं कहीं संगम पे क्या है, बद्रीनाथ है, यहीं संगम पे क्या है, बद्रीनाथ है। ठीक है दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की चिंतन है। यहाँ पे क्या, बद्रीनाथ में जो मुख्य प्रतिमा किसकी है, भगवान विष्णु की चिंतन, विष्णु की जो चिंतन है। मुद्रा काले रंग की तथा खंडित अवस्था में, ये कैसे, मुद्रा काले रंग की है और खंडित अवस्था में है। भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति नारद कुंड में फेंका किसने, बौद्धों ने। जो यहाँ पे बौद्ध थे दोस्तों, बौद्धों ने क्या किया, भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को नारद कुंड में फेंका। और शंकराचार्य ने क्या किया दोस्तों, इस यहाँ से जो बौद्ध के मंदिर थे, बौद्धों ने क्या किया, जो यहाँ पे बद्रीनाथ में, नारद कुंड में जो बद्रीनाथ की मूर्ति फेंके थे, तो शंकराचार्य ने इसको क्या यहाँ से निकालो और स्थापित कराया था। जो मंदिर का निर्माण कराया था संभवतः परमार शासक अजयपाल के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। इसको पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आगे नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगा आपको तो कुछ
आप इमोज भेज के कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।